नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं प्रियंका एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ 2023 के लिए हम लोग सब्जेक्ट वाइज 500 क्वेश्चन की सीरीज़ देख रहे हैं और इससे पहले मैं 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ आप लोग को ऑलरेडी सॉल्व करा चुकी हूँ। तो जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप विजिट करेंगे आपको मिल जाएगी। प्रीवियस क्वेश्चन भी आप रिवाइज करते रहिए, अगर आपने नहीं किए हैं तो उनको भी ज़रूर हल कर लें, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। 150 प्रश्न हिस्ट्री के सॉल्व हो चुके हैं। आज हम लोग उनसे आगे प्रश्न ये पॉलिटी के देखने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पॉलिटी के 150 प्रश्नों को हल कर लिया था। आज उससे आगे के प्रश्न देखेंगे। इससे पहले मैं आगे के प्रश्नों को हल कराऊं, पिछले एक क्वेश्चन में आप लोग को करेक्शन कर लेना है। ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, 148 क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला स्टेटमेंट दिया गया है, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद में चुनाव आयोग का निर्णय अंतिम होता है। और दूसरा स्टेटमेंट दिया गया, उपराष्ट्रपति पद पर कोई व्यक्ति अधिकतम 3 बार निर्वाचित हो सकता है। और यहाँ पर मैंने पढ़ने में मिस्टेक कर दी थी कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है पूछा गया, और मैंने बोल दिया था कौन सा कथन सही है। देखिए, इसमें पहला स्टेटमेंट देखिए दिया गया, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद में चुनाव आयोग का निर्णय अंतिम होता है, और ये गलत दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होता है वही अंतिम होता है। दूसरा स्टेटमेंट है, उपराष्ट्रपति पद पर कोई व्यक्ति अधिकतम 3 बार निर्वाचित हो सकता है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर कोई भी सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपको सही नहीं दिए गए हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि दोनों ही सही नहीं है। ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। इसके अलावा जिन भी प्रश्नों में करेक्शन होता है मैं पिन कर देती हूँ कमेंट में, आप उनको ज़रूर चेक कर लिया कीजिए। तो आज का पहला प्रश्न है, लोकसभा में बहुमत हासिल करने के लिए किसी भी दल के पास कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? ऑप्शन ए है 272, ऑप्शन बी है 275, ऑप्शन सी है 285 या फिर ऑप्शन डी है 283। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 272। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 242, 239, 245 या फिर 238। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 238। अगला प्रश्न देखिए, भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या है कितनी संख्या? 31, 34, 38 या फिर 32। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 34। 154 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में राज्य सूची विषय पर संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को राज्य विधायिका द्वारा निरस्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लगाने के बाद संसद द्वारा राज्य सूची में बनाए गए कानून। ऑप्शन बी है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद द्वारा राज्य सूची में बनाए गए कानून। ऑप्शन सी है जब संसद अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और समझौतों को लागू करने के लिए राज्य सूची में कानून बनाती है। या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लगाने के बाद संसद द्वारा राज्य सूची में बनाए गए कानून। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहली लोकसभा चुनाव 1951 से 52 में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ था? ऑप्शन ए 45.7% या फिर 47.11%, ऑप्शन सी 42.24% या फिर ऑप्शन डी 45.24%। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 45.7%। 156 क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून कब पारित हुआ? 2006, 2007, 2008 या फिर 2005। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2019 में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ था? ऑप्शन ए है 61.16%, ऑप्शन बी है 67.11%, ऑप्शन सी है 62.24% या फिर ऑप्शन डी है 65.24%। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 67.11%। 158 क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? 59, 69, 61 या फिर 91। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 69। अगला प्रश्न है,
संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? 1949, 1951, 1950 या फिर 1955? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1955 में। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? भाग 4, भाग 5, भाग 3 या फिर भाग 2? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 3, जो कि फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 161 क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी अधिनियम संविधान के किस अनुसूची में वर्णित है? 7वीं, 8वीं, 9वीं या फिर 10वीं? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10वीं। अगला प्रश्न देखिए, केंद्र राज्य संबंधों पर गठित पुंछी आयोग जो है उसका गठन किस वर्ष किया गया था? 1969, 1983, 2007 या फिर 2010? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 2007। अब इस प्रश्न में पूछा गया, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? आर्टिकल 153, आर्टिकल 155, आर्टिकल 146 या फिर आर्टिकल 160? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 155। अगला प्रश्न देखिए, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अगले प्रश्न में पूछा गया, संविधान सभा द्वारा गठित संचालन समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन से थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सरदार पटेल या फिर ऑप्शन डी है भीमराव अंबेडकर? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 166 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 18 अप्रैल, 24 अप्रैल, 18 मई या फिर 22 जून? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 24 अप्रैल को। अगला प्रश्न देखिए, नागरिकों के मूल कर्तव्य संबंधी वर्मा समिति का गठन कब किया गया था? 1995, 1992, 1998 या फिर ऑप्शन डी है 1991? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1998। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब रखा था? 1963, ऑप्शन बी है 1965, ऑप्शन सी है 1955 या फिर ऑप्शन डी है 1960? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1963 में। अगला प्रश्न देखिए, संसद में शून्य काल का समय कब होता है? सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, या ऑप्शन बी है सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, ऑप्शन सी है सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक, और ऑप्शन डी है दोपहर 12 बजे से लगभग 30 मिनट तक चलता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दोपहर 12 बजे शुरू होता है और लगभग 30 मिनट तक चलता है संसद में शून्यकाल का। ये समय आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ऑप्शन ए है नीति निर्देशक सिद्धांत में, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी है नागरिकता में, या फिर ऑप्शन डी है प्रस्तावना में? और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी प्रस्तावना में। 171 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेता प्रतिपक्ष के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं और उनको चुनना है। तो पहला स्टेटमेंट है, इसे सबसे बड़ी संख्यात्मक शक्ति वाला विपक्षी दल के नेता के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे पीठासीन अधिकारी द्वारा मान्यता दी जाती है। ऑप्शन बी है, वह मुख्य सूचना आयुक्त का चयन करने वाली समिति का सदस्य होता है। ऑप्शन सी, लोकसभा और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष को पहली बार क्रमशः वर्ष 1961 और 1970 में मान्यता दी गई थी। और इसमें ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी
जो नेता प्रतिपक्ष होता है वह मुख्य सूचना आयुक्त का चयन करने वाली समिति का सदस्य होता है। ऑप्शन बी राइट होगा। अब इस प्रश्न में पूछा गया किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा है। 86th अमेंडमेंट, 87th अमेंडमेंट, 88 अमेंडमेंट या फिर 89th अमेंडमेंट। और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 86th अमेंडमेंट होता है 2002 में, जिसके जरिए से 21A ये नया अनुच्छेद जोड़ा जाता है फंडामेंटल राइट्स में, जिसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है। 175 क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग सर्वप्रथम किस वर्ष से बनाया गया? 1982, 1988, 1989 या फिर 1990। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1989 में। अगले प्रश्न में पूछा गया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन है 3 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद ने जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया? 2005, 2002, 2007 या फिर 2010। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 2002 में। अगले प्रश्न में अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकार की मान्यता अधिनियम कब पारित किया गया था? 2005, 2006, 2007 या फिर 2010। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2006 में। अगले प्रश्न में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन कब किया गया था पूछा गया है। दिसंबर 1990, दिसंबर 1994, दिसंबर 1998 या फिर दिसंबर 1996। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दिसंबर 1998। अगला प्रश्न है संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू जी, सरदार पटेल जी, BN राव या फिर भीमराव अम्बेडकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सरदार पटेल। अगला प्रश्न किसी राज्य में सेवारत अखिल भारतीय सेवा के किसी सदस्य को पद से हटाने के लिए कौन अधिकृत है? केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर भारत के महान्यायवादी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केंद्र सरकार। अगले प्रश्न में पूछा गया सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के समय मुख्य न्यायमूर्ति सहित कुल कितने न्यायाधीश थे? 7, 8, 9 या फिर 10। और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 8 थे। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 218, अनुच्छेद 214 या फिर अनुच्छेद 142। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्टिकल 214। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किसी उच्च न्यायालय में लगातार कितने वर्ष तक अधिवक्ता रहने वाला व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की अर्हताओं में से एक पूरी करता है? ऑप्शन ए है 10 वर्ष, ऑप्शन बी है 4 वर्ष, ऑप्शन सी है 7 वर्ष या फिर ऑप्शन डी है 5 वर्ष। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 10 वर्ष। 185 क्वेश्चन पे हैं हम लोग। यदि भारत के राष्ट्रपति ने बाहरी आक्रमण के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है तब? ऑप्शन है वह केंद्र से राज्य में राजस्व हस्तांतरण को कम कर सकता है लेकिन रद्द नहीं कर सकता। ऑप्शन बी है यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो वह राज्य के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। ऑप्शन सी है वह अनुच्छेद 361 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अदालत में जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो राज्य के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया गया था? ऑप्शन ए है ओबीसी के बीच लाभों के बंटवारे की समानता में सुधार, ऑप्शन बी है अनुसूचित जातियों के बीच लाभों के बंटवारे की समानता में सुधार, ऑप्शन सी है अनुसूचित जनजातियों के बीच लाभों के बंटवारे की समानता में सुधार और ऑप्शन डी है EWS के बीच लाभों के बंटवारे की समानता में सुधार। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ओबीसी के बीच लाभों के बंटवारे की समानता में सुधार। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को
एनसीबीसी अधिनियम किस वर्ष के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था? 1992, 1993, 1994 या फिर 1991? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1993। अगला प्रश्न है, किस संशोधन ने संविधान में अनुच्छेद 338 और 342 को शामिल किया था? 101, 102, 104 या फिर 103? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 102। अगले प्रश्न में गलत युग्म का चयन करना है। पहला ऑप्शन है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में आया। ऑप्शन बी संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 में आया। ऑप्शन सी है साझेदारी अधिनियम 1930 में। ऑप्शन डी है साक्ष्य अधिनियम 1872 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आया। अगला प्रश्न है, BN राव समिति का गठन किस वर्ष हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए किया गया था? 1949, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1942 या फिर ऑप्शन डी 1941? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 1941 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहबानो केस 1985, सल्ला मुदगल केस 1995 और डेनियल लतीफ़ी केस के निर्णय किससे जोड़े जा सकते हैं? ऑप्शन है विधानसभाओं में महिलाओं का आरक्षण, ऑप्शन बी है कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम, ऑप्शन सी समान नागरिक संहिता या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समान नागरिक संहिता से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में गैर कानूनी धर्मांतरण पर कानून लागू है? हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर प्रदेश दिए गए, इनमें से हमें सही ऑप्शन बताने हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे के सारे। अगले प्रश्न में गलत कथन चुनना है। ऑप्शन है भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा से संबंधित है। ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची में संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से भाषाओं को जोड़ा जाता है। ऑप्शन सी संविधान विभिन्न राज्यों की आधिकारिक भाषा को निर्दिष्ट नहीं करता है। ऑप्शन डी है वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल करने का कोई मानदंड नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय संविधान के भाग 16 में नहीं है, भाग 17 में दिए गए हैं राजभाषा से संबंधित उपबंध, तो यहाँ पर भाग 17 याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किसी भाषा को शामिल करने का महत्व है? पहला स्टेटमेंट है साहित्य अकादमी भाषा को मान्यता देना शुरू कर देगी और पुस्तकों का अन्य मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट है सांसद और विधायक क्रमशः संसद और राज्य विधानसभाओं में इस भाषा में बोल सकते हैं। बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। 195 क्वेश्चन है, सहकारिता आंदोलन सबसे पहले 1844 में कहाँ शुरू हुआ? अमेरिका, ब्रिटेन, भारत या फिर दक्षिण अफ्रीका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन में। 196 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसके तहत वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना प्रदान की गई है? 243S, 243P, 243Q या फिर 243R? और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 243S के तहत वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, सर फ्रेडरिक निकोलसन को सहकारी आंदोलन के जनक के रूप में कहाँ जाना जाता है? अमेरिका, ब्रिटेन, भारत या फिर दक्षिण अफ्रीका? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत में। अगले प्रश्न में गलत कथन का चयन करना है। पहला ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुई। ऑप्शन बी है कैबिनेट मिशन योजना 1947 ने भारत की संविधान सभा का निर्माण किया। और इसके बाद आपको ऑप्शन सी दिया गया, सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और ऑप्शन डी दिया गया, हाल ही में संविधान सभा की पहली बैठक ने 75 वर्ष पूरे किए हैं। बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया है। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आई थी, ना कि 1947 में। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का सबसे लंबा सत्र है? मानसून सत्र, बजट सत्र, शीतकालीन सत्र या फिर अवधि में सभी सत्र समान होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बजट सत्र सबसे लंबा सत्र है। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, संविधान में राज्य की परिभाषा के संबंध में सही कथन बताना है, कौन से हैं? पहला स्टेटमेंट है, इसमें संघ और राज्य सरकार के कार्यकारी और विधायी अंग शामिल हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, इसमें वैधानिक और गैर सांविधिक प्राधिकरण भी शामिल है। अब बताना है इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। तो आज हम लोगों ने ये इंपॉर्टेंट प्रश्न पॉलिटी के देखे। नेक्स्ट सीरीज़ आपको इसी टाइम पर 9 बजे मिल जाएगी। जैसा कि आप लोग का RO 2023 का एग्ज़ाम 2 ही दिन बाद है, आप लोग टाइम से अपना एडमिट कार्ड निकलवा लीजिए। जो भी क्लासेस आप पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन करते रहिए। क्वेश्चन जो आपने पढ़ रखे हैं उन्हीं को ही रिवाइज कीजिए। जो टॉपिक आपने पढ़े उनका रिवीजन कीजिए। अभी कुछ नया नहीं पढ़िए जैसा हर लोग कहते हैं, लेकिन करंट अफेयर पे आप ध्यान दीजिए, उसको रिवाइज कर लीजिए। जो भी स्टैटिक पोर्शन है, जो आपने फैक्ट्स लर्न किए हैं उनको बार बार देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में वो डेट भूल जाती हैं। तो कोशिश कीजिए उनको बार बार अच्छे से पढ़ लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही और क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट सीरीज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद।